अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर से होंगे और इंशाल्लाह नोवेल एंजॉय करेंगे। इश्क हुआ दास्तान मोहब्बत के इस नंबर 5 पार्ट 1 कलम फिर दोस्त इंसार। मुर्तसिम मेरी जान दिल फरेब अंदाज में कहते अनुषा ने मुर्तसिम के कंधों पर हाथ रखा। मुर्तसिम जब कमरे में दाखिल हुआ तो अनुषा पहले से वहाँ मौजूद थी। सुरख रंग साड़ी पहने, होंठों पर सुरख रंग लिपस्टिक लगाए वो बला की खूबसूरत लग रही थी। जबकि मुर्तसिम ने एक नज़र इसकी तरफ देखते अपना मुंह फेर लिया और झटके से इसके हाथ अपने कंधों से हटाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनुषा की दाईं साइड से आगे बढ़ते इसने सख्त लहजे में अनुषा से इस्तफसार किया। खाला जान ने बताया कि तुम घर आ रहे हो तो इसलिए मैं भी आ गई। सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारे ऑफिस गई थी तो वहाँ वो लड़की मिली थी। वो लड़की मेरी बीवी है, इसका नाम मायसा मुर्तसिम यज़दानी है। मुर्तसिम ने गुस्से से लड़की कहने पर अनुषा को वार्न करती नज़रों से उंगली उठाकर कहा, हाय इतना गुस्सा इस लड़की की वजह से? काश तुम मेरे होते और तुम्हारा ये नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा होता, तुम मेरी दस्तरस में होते। दिल है मेरा इस कश्मकश में, दिल है मेरा इस कश्मकश में, तो क्यों ना है मेरी दस्तरस में। अगर मैं इसकी दस्तरस में ना भी होता फिर भी मैं तुम्हारी दस्तरस में कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो लड़की ये क्या हो गया। अगर मैं इसकी दस्तरस में ना भी होता फिर भी मैं तुम्हारी दस्तरस में कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो लड़के जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती वो मेरी इज्जत की हिफाजत क्या खाक करती। तुम तो अपने आप को नहीं पहचानते और ना ही अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हो, और ऐसी लड़की से शादी करने से बेहतर है कि इंसान खुद को गोली मार ले। लेकिन तुम जैसी लड़की से शादी करके अपनी इज्जत का जनाजा ना निकाले। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तंजिया और सर्द अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करता वो अनुषा को अपने कमरे से जाने के लिए कह रहा था, जबकि वो तो बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अनुषा बाहर आई तो अपने सामने मायसा को देखा। मायसा को देखकर अनुषा और भड़क उठी। तुम भी आई हो साथ मुर्तसिम के? अनुषा ने मुंह बसूरते इस्तफसार किया। अनुषा ने मुंह बसोरते इस्तफसार किया। जाहिर सी बात है, जहाँ मेरा शोहर वहाँ मैं, मायसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसे देख अनुषा तैश में आ गई। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं, आज तुम इसकी ज़िंदगी में हो और कल को मैं होंगी। मुर्तसिम यूँ चुटकियों में तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। अनुषा ने 2 उंगलियों से चुटकी बजाते हुए सर्द लहजे में कहा। अनुषा, तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा था और मैंने इसे तुमसे छीना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें यकीन न आए तो तुम जाकर ताई अम्मा से पूछ लेना। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो मेरा निकाह किससे करवा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें कबूल है कहना है और मैंने वही किया। मैंने सिर्फ कबूल है कहा। मुझे तो पता भी ना था कि मेरा निकाह हो किससे रहा है। वो मेरा नसीब था, सो मुझे मिल गया। अगर वो तुम्हारा होता तो मैं इसे छीन नहीं सकती थी। इंसान को वही मिलता है जो अल्लाह ताला ने इसकी तकदीर में लिखा होता है। इससे बढ़कर इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। PDF के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह
ताला ने तुम्हारे नसीब में इससे भी बेहतर कुछ लिखा है। इन चीज़ों के पीछे इंसान को नहीं भागना चाहिए जो इनके नसीब में लिखी नहीं होती। जो इंसान खुद को और अपने कीमती वक्त को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करता। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो तुम्हारा नहीं था। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल ना भूलें। इंसान खुद को और अपने कीमती वक्त को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करता। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो तुम्हारा नहीं था, इसलिए मेरे बिन मांगे वो मुझे मिल गया क्योंकि वो मेरे नसीब में था। और तुम जो इसके पीछे भाग रही हो, खुद को ख्वार कर रही हो, खुद की इज्जत तक की परवाह नहीं कर रही, इसके पीछे यूँ खुद को ख्वार ना करो। अनुषे, अपनी बात मुकम्मल करते हुए मायसा ने अनुषे के कंधे पर हाथ रखना चाहा, जिसे अनुषा ने झटक दिया। इसे हासिल करके रहूँगी, एक दिन वो मेरा होगा। मैं इसे तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहने दूँगी। मैं तुम्हें इसकी ज़िंदगी में नहीं रहने दूँगी। मैं तुम्हें इसकी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अनुषा हंसियानी अंदाज में बोल रही थी। अनुषा की ये बात सुनकर मायसा मुस्कुराई। अनुषा डियर, जब ज़मीर मर जाए तो इंसान भी ज़िंदा नहीं रहता, वो अपने ज़मीर के साथ ही मर जाता है। और तुम भी इस वक्त वही कर रही हो। तुम भी अपने ज़मीर को मार रही हो और खुद को बेमोल कर रही हो। अपने आप को पहचानो। तुम इतनी भी बेमोल नहीं हो कि किसी मर्द के पीछे खुद को यूं बर्बाद करो। बाकी मर्जी तुम्हारी है। ये कहते हुए मायसा ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मायसा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि अनुषा सिर्फ इसे जाता हुआ देखती रह गई। मुत्तसिम के घर से निकलने के बाद वो बिजनेस वूमेन, जिसे अपने आप पर बहुत गरूर था, जिसे अपनी सलाहियतों पर बहुत मान था, जो हर चीज़ को अपने जूते की नोक पर रखती थी, वो सड़क के किनारे चल रही थी यूं जैसे कोई बेजान चीज़ खुद को घसीटते हुए बामुश्किल चलती है। आते जाते लोग इसकी तरफ देख रहे थे। सुर्ख रंग साड़ी में इसका जिस्म वाज़िह हो रहा था, लेकिन इसे किसी भी चीज़ की परवाह न थी। मुर्तसिम से हुई अपनी बेइज्जती और इसके बाद मायसा की कही हुई बातें इसके जहन में घूम रही थी। सड़क पर मौजूद मर्द हज़रात उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। कुछ आवारा लड़के इसके पीछे आवाज़ें कस रहे थे, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। वो इसी कैफियत में चलती जा रही थी जब अचानक इसके कानों में अज़ान के अल्फाज गूंजे। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें और ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और आप लोगों के सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जब पूरी दुनिया में इसे कहीं सुकून न मिल रहा था, वो सुकून इन चंद अल्फाज से इसे मिला था। जब मुअज्जिन कह रहा था कि ए अल्लाह के बंदो, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये वो बात थी जो बचपन से इसे सिखाई ही ना गई थी, जो आज इसने पहली बार सुनी थी, वो भी इतने गौर से। इसे अपना पूरा सुकून इन आयात में नज़र आया था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी खुद को परफेक्ट बनाने में लगा दी थी। इस तरफ तो आज इसका ध्यान गया था और आज ही इसने महसूस किया था कि वो परफेक्ट नहीं है। सब इससे झूठ कहते हैं कि वो परफेक्ट है, जबकि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को हर चीज़ हासिल नहीं हो सकती।
کائنات کی ہر چیز کسی ایک انسان کے دسترس میں نہیں آ سکتی. اب اسے اپنے قدم اس طرف لے جانے تھے جہاں سے اسے یہ آواز آ رہی تھی, جہاں پر اس کا سکون تھا. مارسا نے ٹھیک کہا تھا, وہ صرف ایک مرد کے لیے خود کو بے مول کر رہی تھی. اب وہ اپنی قیمت سمجھ چکی تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت ہی انمول ہے اور اسے خود کو ایک مرد کے پیچھے بے مول نہیں کرنا. وہ خود کو نہیں پہچانتی, اسے خود کو پہچاننا ہے. اسے اس راستے پر جانا ہے جہاں وہ خود کو پہچان سکے, اور بے شک وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اسے اپنے رب کی طرف جانا ہے, جس سے زیادہ مخلص انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا. جسے امیدیں لگاؤ تو وہ امیدیں ٹوٹتی نہیں. وہ اپنے رب کو بھولی بیٹھی تھی, لیکن اس کے رب کو یاد تھی, اور آج اس کے رب نے اسے اپنی طرف بلا لیا تھا. اذان کی آواز آنا بند ہوئی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی. اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر لوگوں کو. لوگ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اس کا لباس ایسا تھا جس سے اس کی جسم نمایاں ہو رہا تھا. ساڑی اتنی باریک تھی کہ اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا. اس نے ساڑی کا پلو پکڑ کے خود کے گرد لپیٹا اور مسجد کے ساتھ بنے مدرسے میں چل دی. بابا جان, آپ نے مجھے بلایا. نازیہ نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بہت احترام سے حکمت قریشی سے استفسار کیا. ہاں میری جان, آؤ بیٹھو. دراصل میں اور تمہاری ماں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. حکمت صاحب نے بہت محبت سے اپنی لاڈلی کو اپنے پاس بلایا. نازیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی. اب وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جس کے سلسلے میں انہوں نے نازیہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا, جہاں وہ اور فاطمہ اور بیگم سائی بیٹھی ہوئی تھی. نازیہ جا کر حکمت صاحب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی. جی بولیے بابا جان, آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ نازیہ نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا. نازیہ, بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے. دلاور نام ہے اس کا. ہم آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو یہاں بلایا ہے. حکمت صاحب کی بات سن کر نازیہ کا بکا رہ گئی. اسے اس بات کی بالکل امید نہ تھی. معذرت بابا سائی, لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یا دلاور سے شادی نہیں کرنا چاہتی. سائمہ بیگم نے غصے سے نازیہ سے استفسار کیا. دلاور سے شادی نہیں کرنا چاہتی امی جان. در حقیقت میں اپنے اردو کے پروفیسر کو پسند کرتی ہوں. ان کا نام سکندر ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی چٹاک. نازیہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حکمت صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ٹاٹا بائے بائے, ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے.